तो जून मंथ एंड होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए। इसका मतलब ये है कि समर वेकेशन खत्म होने वाला है और समर वेकेशन खत्म होते ही आपके स्कूल खुल जाएंगे और आपको अपनी पढ़ाई को करना होगा रीस्टार्ट। स्टार्ट मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू की थी अप्रैल से, लेकिन बीच में समर वेकेशन का जो गैप आया, आप थोड़े रिलैक्स हो गए, तो अब पढ़ाई रीस्टार्ट करनी होगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जुलाई में आपके स्कूल्स में होंगे यूनिट टेस्ट, और टेस्ट में आएंगे कुछ चैप्टर, बेसिकली 2 या 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट से पूछे ही जाएंगे। तो उस यूनिट टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो अपनी पढ़ाई को हम किस तरीके से रीस्टार्ट करें, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, ताकि जुलाई या आने वाले अपकमिंग मंथ में जो भी टेस्ट हों, जो भी एग्जाम्स हो स्कूल में, उसमें हम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं अब आपको पता चल जाएगा कि स्कूल के यूनिट टेस्ट में क्या क्या पूछा जाने वाला है, आपका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट के 2 या 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, सोशल हो, इंग्लिश हो, है ना, हिंदी हो, तो 2-3 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपको पता है, लेकिन उस सिलेबस को कवर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ऑलरेडी वो 2-3 चैप्टर जो पूछे जाने वाले हैं वो पढ़ चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा। अब आपको बस एक काम ये करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, यानी एनसीईआरटी की जो आप टेक्स्ट बुक है जिसको आपने पढ़ा है, उसको फिर से अच्छे से रीड कीजिए, है ना, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं साइंस की बात करूं, तो अगर लाइट चैप्टर आने वाला है तो लाइट चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ लो, रे डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लो, है ना। फिर जब आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, इसके बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको जरूर कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट में डाउट आएगा, और वो डाउट क्लियर करने के लिए वापस से आप एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, है ना। और नहीं तो डाउट पूछने का एक और तरीका मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। वो तरीका क्या है उस पर अभी फोकस करते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। और इस स्ट्रैटेजी के साथ आपके 2 चैप्टर या अगर 3 चैप्टर आने वाले हैं, उन सभी चैप्टर को हर सब्जेक्ट में इसी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार करना है। और ये सब कुछ कितने समय में करना है, 1 हफ्ते में, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको हर चैप्टर इस स्ट्रैटेजी के साथ कवर कर लेना है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद जैसे ही यूनिट टेस्ट होंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। अब बात आती है कि सर हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, और अगर डाउट आए तो सर डाउट कहाँ पूछेंगे। यूट्यूब पर लाइव सेशन में डाउट पूछना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, सबका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। तो बेटा इसीलिए आपकी पढ़ाई को रीस्टार्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई का में डाउट को क्लियर करने के लिए ही तो हमने ऑलरेडी 2 बैच लॉन्च किया है। उस बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उन दोनों बैच के नाम है निपुण एंड प्रगति। निपुण और प्रगति बैच में आपको क्या ऑफरिंग दी जा रही है और उस बैच में कैसे एनरोल करें, आइए मैं प्रोसीजर बता देता हूं। आप अड्डा 24/7 फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो लाइव टैब में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू ज्वाइन निपुण एंड प्रगति बैच। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का लिंक दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर यूट्यूब पे जाइए, अड्डा 24/7 फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें लाइव सेक्शन में ये वीडियो ओपन कीजिए और यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, कोई भी वीडियो ओपन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक मिलेगा। अब आप जैसे ही निपुण बैच की लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप पर, और ऐप पर सीधे निपुण बैच आपको शो करने लगेगा जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे। अब इस निपुण बैच में हम आपको हर चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि आपको एनसीईआरटी रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के साथ साथ आप वो वीडियो जो हम इस निपुण बैच में दे रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, वो वीडियो भी देखकर आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, चैप्टर के कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आई क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो हम इस निपुण बैच में हर चैप्टर का एक वर्कशीट दे रहे हैं जिसमें है हर वैरायटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, जिससे आप उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अब उस क्वेश्चन के आंसर आपके सही है या नहीं,
इसके लिए हम इस वर्कशीट का लाइव सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। और हमने इसमें डाउट क्लासेस भी रखी हैं, और जब भी आपको डाउट आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा उस डाउट सेशन में। इसके साथ ही साथ इस निपुण बैच में हम आपको सैंपल पेपर भी दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का, और उस सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी हम लाइव कराएंगे आने वाले समय में, जब आपकी सैंपल पेपर की डिमांड होगी। तो सैंपल पेपर आगे चल के जब आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, उसके आसपास आपको सैंपल पेपर लगाना जरूरी होगा, है ना। फिर प्री बोर्ड एग्जाम के बाद जो बोर्ड एग्जाम के पहले का समय होगा, वहां भी सैंपल पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम आपको सैंपल पेपर इसी बैच में दे रहे हैं, तो अलग से सैंपल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हर फैकल्टी ने हर चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाया है, जो आपको इस एग्जाम के दिन रिवीजन में हेल्प करेगा। और फिर चैप्टर वाइज हम आपको ई बुक भी दे रहे हैं, जिससे एक समराइज वर्जन में वो चैप्टर आप समझ सकते हैं। इतना कुछ, लेकिन सर प्राइस क्या है? प्राइस बहुत कम है। प्राइस के लिए जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके पहले आपको कोड अप्लाई करना होगा। कोड Y915 अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं जो ऐप पे दिखा रहा है, तो केवल 15% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जो मेरा कोड अगर आप अप्लाई करते हैं Y915, तो आपको 17% डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे आप कोड ये अप्लाई करेंगे, तो ये बैच की, निपुण बैच की जो प्राइस है, केवल 585 हो जाएगी। तो 585 में चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस, वर्कशीट, उसका लाइव सोल्यूशन, सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का, उसका लाइव सोल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, इतना कुछ केवल 585 में, बहुत कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ निपुण बैच वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच है फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और ये ईयर लॉन्ग बैच है ना, मतलब प्री बोर्ड एग्जाम तक आपका ये हेल्प करेगा आपको। तो आपने अभी ले लिया, लगातार आपको कई महीनों तक इस बैच का आपको फायदा मिलेगा, और ये आप इस बैच में एनरोल करने के बाद जरूर पाओगे, ठीक है। प्रगति बैच की बात करें तो प्रगति बैच में भी आप सेम कोड Y915 अप्लाई करके आप डिस्काउंट प्राइस पर वो बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्रगति बैच में हम आपको वर्कशीट और सैंपल पेपर नहीं प्रोवाइड कर रहे, बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स और ई बुक दे रहे हैं। लेकिन आप वर्कशीट और सैंपल पेपर भी चाहते हो, उसका लाइव सोल्यूशन भी चाहते हो, तो आपके लिए है निपुण बैच, ठीक है। तो दोनों बैच के में से जो आपकी डिमांड है, जो आपकी नीड है, उस हिसाब से अपना बैच में सिलेक्शन कीजिए, अपना मतलब बैच सेलेक्ट कीजिए और फिर एनरोल हो जाइए। और एनरोल करने के लिए आपको बैच में डिस्काउंट के लिए मैंने कोड बता दिया है Y915। तो गेट एनरोल्ड नाउ। थैंक यू सो मच।